कनाडा का विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है कि विजिट वीज़ा किन लोगों का किन मुल्कों का रिजेक्ट हो रहा है, उसमें 3 बड़े मुल्क हैं। हिंदुस्तान नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है। पाकिस्तान का नाम तो टॉप 10 में भी नहीं आता। इन मुल्कों के लोगों को विजिट वीज़ा जो है उस अंदाज से नहीं दिया जाएगा। एजेंट जो है या जो कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं वो आपसे पैसे ले लेते हैं, ऐसे मुतमिन करते हैं कि बस कल ही आपको कनाडा जो है ना वीज़ा मिल जाएगा और आप कनाडा चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में 2 अपडेट्स हैं। आमतौर पे सवाल ये किया जाता है कि जी कनाडा का विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। अच्छा, उसकी 2 वजूहत हैं। एक रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है कि विजिट वीज़ा किन लोगों का किन मुल्कों का रिजेक्ट हो रहा है, उसमें रिसेंट अपडेट ये है कि जिन मुल्कों के लोगों ने विजिट वीज़ा पे आके कनाडा में मोस्ट जो लोग हैं उन्होंने रेफ्यूजी क्लेम किया है, असैलम अप्लाई किया है, उन ममालिक के लोगों का एक डाटा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास है। उसमें 3 बड़े मुल्क हैं। हिंदुस्तान नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है और फिर कुछ बाकी ममालिक हैं। पाकिस्तान का नाम तो टॉप 10 में भी नहीं आता क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लोगों का उस तरह से पहले भी कोई वीज़ा की अप्रूवल अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है कनाडा में आने का। फिर नाइजीरिया को एक ख़ास ट्रीटमेंट दी थी कनाडा की गवर्नमेंट ने और वहाँ से भी धड़ाधड़ लोग आए हैं और वो भी यहाँ आके एक जो अदाद शुमार आए हैं उनकी उन मुल्कों में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम कर लिया है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि अब इन ममालिक के लोगों के वीज़े जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि इन मुल्कों के लोगों को विजिट वीज़ा जो है उस अंदाज से नहीं दिया जाएगा। शायद ही कोई जो जेन्युइन जो केस होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा। दूसरा, कनाडा का विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। आपको जो भी अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे या आपके ब्याह पे जो भी कर रहा है बंदा, वो जो भी मालूमात दे रहा है वो सबसे ज़्यादती ये वो करते हैं ज़्यादा कि आपकी जो मालूमात है, फ़र्ज़ करें आपने मैट्रिक किया हुआ है तो वो वहाँ ग्रेजुएशन लिख देंगे, बाद में उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपके जो बैंक स्टेटमेंट हैं उसको जाली लगा देंगे कि जी मेरे आप कह रहे हैं मेरे पास तो पैसे नहीं हो, कोई बात नहीं हम लगा देंगे, कर दें, आप पैसे दें हमें। आपका जो इनविटेशन लेटर है वो जाली लगा देंगे, आपको पता ही नहीं कि आपको किसने बुलाया है। तो ये जो रिजेक्शंस हैं यानी एक ट्राई होती है और एजेंट जो है या जो कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं वो आपसे पैसे ले लेते हैं, ऐसे मुतमिन करते हैं कि बस कल ही आपको कनाडा जो है ना वीज़ा मिल जाएगा और आप कनाडा चले जाएंगे। तो ये सबज बाग जो है ना वो दिखाते हैं, लेकिन तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो पिछले चंद सालों में ऐसा हुआ है कि वीज़े लग गए है कि जो भी जाली डॉक्यूमेंट लगे हुए थे एआई ने उन सबको अप्रूव कर दिया और लोगों के लग गए। तो ये कह लें कि जो कंसल्टेंट और जो एजेंट थे उनकी चांदी हो गई। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मौजूदा सिनेरियो में जिन मुल्कों का हमने बताया आपको उनके वीज़े तो रिजेक्ट होंगे। दूसरा, अगर आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, जहाँ जहाँ भी कोई हमारे लोग रह रहे हैं, जिधर से भी अप्लाई करेंगे वो अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अब इतनी सख्ती हो गई है कि अगर वो सही नहीं होंगे तो वो आपको वीज़ा आप समझें कि आप फारिग हैं, आपको नहीं मिलने वाला। आपकी स्ट्रांग जितनी मर्ज़ी कोई कहे कि जी एप्लीकेशन दी है, वो वीज़े आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। स्पेशली रिजेक्शन तो
یعنی بالکل ہوئی ہوئی سمجھیں آپ، اگر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو